दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज चैनल। आज शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन रविवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 3 अगस्त सन 2025 है। आज 9वीं तिथि सुबह 9:43 पर खत्म हो जाएगी और उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा सीएम ने ज्वाइन करवाया अकाली दल के नेता को, पंजाब विजिलेंस ने मारी रेड। सीएम को छोड़ने के बाद वर्दी में खरीदी शराब, एसआई समेत 4 जवान सस्पेंड। राहुल गांधी बोले मर चुका है भारत का इलेक्शन सिस्टम। नरेंद्र मोदी बोले भारत पर हमला करने वाला दुश्मन पाताल में भी नहीं मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को हुई उम्र कैद। गुरुग्राम में 3 युवकों को मस्जिद पर भगवा लगाना पड़ा भारी। जल भराव पर बोले नायब सैनी, बारिश आएगी तो पानी तो भरेगा ही, अमेरिका भी नहीं बचता बारिश से। हरियाणा की अलग अलग पार्टियों के 12 एमएलए जाएंगे अमेरिका। हरियाणा में 7 अगस्त से प्राइवेट हॉस्पिटल रहेंगे हड़ताल पर। हिसार के अनेक गांव में बारिश से फसलें खराब, अन्नदाता को पड़े खाने के लाले। एमएलए पर लगाया लड़कियां सप्लाई करने का आरोप, 6 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। जाट आरक्षण संघर्ष समिति बोली आरक्षण लेना हमारा अधिकार। हरियाणा के 77,000 किसानों को मिलेंगे 353 करोड़ रुपए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद टॉप 10 कंपनियों में से 7 कंपनियों की वैल्यू गिरी 1,35,000 करोड़ रुपए। युवाओं में विदेश जाने का क्रेज हुआ कम। बताएंगे मौसम से जुड़ी क्या है बड़ी अपडेट। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता रणजीत सिंह गिल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर विजिलेंस ब्यूरो ने छापा मारा। यह कार्रवाई तब सुर्खियों में आ गई जब पता चला कि गिल ने महज 12 घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। रणजीत सिंह के घर के अलावा मोहाली और खर्ड़ के ऑफिस में भी विजिलेंस की टीमें पहुंची। करीब 8 घंटे टीम गिल के ठिकानों पर रही। गिल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों में विश्वास जताते हुए कहा था कि वह पंजाब में बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। छापे की टाइमिंग को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज है। हालांकि अब तक विजिलेंस विभाग ने छापे को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के 4 पुलिस जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने वर्दी पहनकर चंडीगढ़ के एक ठेके से शराब की पेटी खरीदी और अपनी गाड़ी में डाली थी। ये जवान सीएम सुखविंदर सिंह सक्खू को एस्कॉर्ट करने के लिए चंडीगढ़ गए थे। सोलन के एसपी गौरव सिंह ने इन जवानों के सस्पेंशन की पुष्टि की है। वर्दीधारी पुलिस जवानों का ठेके पर शराब खरीदने से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद सोलन के एसपी ने इसकी जांच करवाई। जांच में वीडियो सही पाया गया। इसके बाद एसपी ने सब इंस्पेक्टर समेत 4 जवानों के खिलाफ कार्रवाई कर विभागीय जांच के आदेश दे दिए। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है और हुई भी। भारत के पीएम के पास बहुत कम बहुमत है। अगर 10-15 सीटों पर भी धांधली न होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। राहुल ने बातें दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एनुअल लीगल कॉन्क्लेव 2025 में कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा, मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा हो गया। ये महादेव के आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो हमारी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देंगी। उन्होंने कहा भारत पर वार करने वाला दुश्मन पाताल में भी नहीं बचेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। ड्रोन, मिसाइलें, एयर डिफेंस ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। पाकिस्तान में तो इतना खौफ है कि बरमोस की आवाज़ भी आ जाए तो पाकिस्तान को नींद नहीं आती है। पीएम ने अमेरिका का बिना नाम लिए टैरिफ पर भी बयान दिया। कहा हम उन चीज़ों को खरीदेंगे
बनाएंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। हमें वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो भी नया सामान आया वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर नागरिक को ही लेनी होगी। मैं दुकानदार भाइयों से आग्रह करता हूँ, जब दुनिया इस तरह की अस्थिरता से गुजर रही है तो हम सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। पीएम ने 54 मिनट तक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने काशी में 2200 करोड़ रुपए के 52 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। साथ ही देश भर के किसानों के लिए सम्मान निधि की 20वीं किस्त के 20,500 करोड़ रुपए जारी किए। यह मोदी का प्रधानमंत्री रहते 51वां और तीसरे कार्यकाल में तीसरा दौरा है। ये बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को हुई उम्र कैद की। जी हाँ, बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को नौकरानी से रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने रेवन्ना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही पीड़ित को 7 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी ठहराया था। रेवन्ना ने कोर्ट में कम सजा देने की अपील करते हुए दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दरअसल रेवन्ना के परिवार के फार्म हाउस में काम करने वाली 47 साल की महिला ने पिछले साल अप्रैल में रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें रेवन्ना पर 2021 से कई बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। गुरुग्राम के उटोन गांव में एक मस्जिद से राष्ट्रीय ध्वज हटाकर उसकी जगह भगवा झंडा लगाने के आरोपी विकास तोमर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली है। न्यायमूर्ति मनीषा बत्रा की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप सामान्य या अस्पष्ट नहीं बल्कि विशिष्ट और गंभीर है। विकास तोमर और अन्य आरोपियों के बीच हुई बातचीत से आरोपों की पुष्टि होती है। अदालत ने यह भी कहा कि इस स्तर पर अपराध की गंभीरता और उसके संभावित सांप्रदायिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने कोई असाधारण या अपवादात्मक परिस्थिति भी पेश नहीं की जिससे गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी जा सके। अदालत ने मामले में गहन और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई। गुरुग्राम में जल भराव को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि शहर तेजी से विकसित हो रहा है और हमें इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन जब घनी बारिश होती है तो जल भराव हो ही जाता है। पंचकुला में ग्रुप डी के पास बांटने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि अमेरिका जैसा देश भी बारिश से नहीं बच पाता। वहाँ कैलिफोर्निया में बहाव में घर बह जाते हैं। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो किसी का बस नहीं चलता। हरियाणा के 12 एमएलए अमेरिका में होने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन अमेरिका के बोस्टन में 4 से 6 अगस्त तक चलेगा। आज दिल्ली में हरियाणा भवन से विधायकों का मंडल अमेरिका के लिए रवाना होगा। दरअसल यह सम्मेलन नेशनल लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस भारत की ओर से रखा गया है। यह एक गैर राजनीतिक संस्था है। इस सम्मेलन में पूरे भारत के 24 राज्यों के 21 विभिन्न राजनीतिक दलों के 130 एमएलए शामिल होंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया से 6000 से ज़्यादा एमएलए सम्मेलन में पहुंचेंगे। यह सम्मेलन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच माना जाता है। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत प्राइवेट अस्पतालों ने 7 अगस्त से इलाज बंद करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा आयुष्मान कमेटी के अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा ने बयान जारी कर कहा कि यह फैसला अस्पतालों की मजबूरी है, क्योंकि सरकार पर लगभग 450 करोड़ रुपए का बकाया है जो पिछले 3 महीनों से अटका पड़ा है। इन हालातों में बिना भुगतान के अस्पतालों के लिए इलाज जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। सुरेश अरोड़ा ने बताया कि 8 जनवरी को सीएम से हुई बैठक में वादा किया गया था कि अब से भुगतान में कोई देरी नहीं होगी। इसके बाद 3 फरवरी को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर के साथ भी बैठक हुई, जिसमें एक स्थायी समाधान का भरोसा दिया गया था। उस समय 12-13 वायदे किए गए थे, लेकिन केवल एक ही वायदा पूरा हुआ, बाकी बातें कागजों तक सीमित रह गई। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के पास अब सैलरी देने और बिजली बिल भरने तक के पैसे नहीं बचे हैं। कई छोटे अस्पताल बंद होने की कगार पर हैं। हिसार के हांसी में लगातार बारिश से खेतों में जलभराव और फसलों के नुकसान पर किसानों का गुस्सा सड़कों तक पहुंच गया है। किसानों ने रामायण टोल प्लाजा पर उप प्रधान कैलाश मलिक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की। इसमें क्षेत्र के कई गांवों के किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों ने बताया कि रामायण, देपल, ढंढेरी, खाड़, उमरा,
बगाना, बास, बडाला, जीतपुरा और सोरकी समेत अनेक गांवों के खेतों में पानी भर गया है। इससे खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई प्रभावी पानी निकासी प्रबंध नहीं किया गया है। किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सिंचाई विभाग के पास पानी निकासी के लिए पर्याप्त मोटर भी उपलब्ध नहीं है। इससे स्थिति और बिगड़ती जा रही है। किसानों ने यह भी मांग की है कि जिन गाँव में अस्थायी तौर पर बिजली के ट्रांसफार्मर लगाए गए थे उन्हें फिर से स्थापित किया जाए। इससे मोटरों के माध्यम से पानी की निकासी संभव हो सकेगी। किसानों का कहना है कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। इससे किसान भारी आर्थिक संकट में आ जाएंगे। बैठक के माध्यम से किसानों ने प्रशासन को चेताया कि अगर समस्या का त्वरित समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन तेज करेंगे। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक मामन खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने तथा विधायक द्वारा लड़कियां सप्लाई करने की अफवाह फैलाने के मामले में नगीना थाना पुलिस ने विधायक के भाई की शिकायत के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई एसपी के आदेश के बाद की गई है। विधायक मामन खान 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के बाद सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद मेवात में उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश के सबसे अधिक वोट लेने वाले विधायक बनकर सामने आए थे। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने चरखी दादरी की जाट धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया और प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम शिवरान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि समाज को एकजुट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आगामी 24 अगस्त से पूरे हरियाणा में भाईचारा सम्मेलन की श्रृंखला शुरू की जाएगी। यह सम्मेलन हर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होंगे और इनका मकसद सामाजिक एकता, सद्भाव और संगठनात्मक मजबूती को बढ़ावा देना है। समिति का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण और जातीय तनाव बढ़ रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य समाज को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठाकर एकजुट करना है। अमेरिका के साथ टैरिफ और ट्रेड डील के टेंशन के बीच मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 1.35 लाख करोड़ रुपए कम हुई है। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS टॉप लूजर रही। कंपनी का मार्केट कैप इस दौरान 47,487 करोड़ रुपए कम होकर 10.87 लाख रुपए करोड़ पर आ गया है। इस दौरान एयरटेल की वैल्यू 29,936 करोड़, बजाज फाइनेंस की 22,806 करोड़ और इन्फोसिस की 18,694 करोड़ रुपए कम हुई है। पंजाब में पिछले कुछ सालों से विदेश जाने का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा था। चुनाव में भी इस मुद्दे पर खूब राजनीति हुई, लेकिन अब हालात बदल रहे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों में सख्त हुए नियमों के चलते पंजाब से पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून 2025 तक पंजाब में रोजाना औसतन 1978 पासपोर्ट के लिए आवेदन आए, जो पिछले कई सालों में सबसे कम है। जबकि 2024 में यह आंकड़ा रोजाना करीब 2906 था। पंजाब सरकार इसे अपनी सफलता बता रही है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में आने से पहले वतन वापसी का नारा दिया था। हालांकि असल वजह यह भी है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों ने वीज़ा और इमिग्रेशन के नियम कड़े कर दिए हैं, जिससे विदेश जाने के सपने देखने वाले युवाओं को अब रुकना पड़ रहा है। तो चलिए जानते हैं अब आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम। देश में मूसलाधार बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ने लगी है। बिहार, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के निचले इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। कई जिलों में नदियां उफान पर है। लोगों को सुरक्षित इलाके में पहुंचाया जा रहा है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से 3 अगस्त के लिए कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।